हेलो। मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं अल्बर्ट बंडूरा। कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। इन्होंने 1977 ईस्वी में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और ये कनाडा के रहने वाले हैं। इनका जन्म जो है कनाडा में हुआ था। तो ये दो चीज़ आप याद रखिए कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, अल्बर्ट बंडूरा, और कब प्रतिपादित किए थे? 1977 ईस्वी में, 1977। अब इस सिद्धांत को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, तो उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि जो नाम प्रचलित होता है उसको ना पूछकर इन नामों से भी पूछ लिया जाता है, तो इनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। इसको जो है प्रेक्षण अधिगम का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेक्षण अधिगम का सिद्धांत। इसी को प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को मॉडलिंग अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। तो इतने नाम आपको याद रखना है। प्रेक्षण अधिगम सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत और मॉडलिंग अधिगम सिद्धांत, और सामाजिक अधिगम सिद्धांत तो आप जानते ही हैं। तो इतने नाम आपको याद रखने हैं। इनकी कुछ पुस्तकें हैं। एक पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। दूसरा इनका साइकोलॉजिकल मॉडलिंग कॉन्फ्लिक्टिंग थियरीज, साइकोलॉजिकल मॉडलिंग कॉन्फ्लिक्टिंग थियरीज। अगला है सोशल लर्निंग थियरी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट उनकी पुस्तकें हैं। हो सकता है पुस्तक भी पूछ ले एग्ज़ाम में, कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, तो ये याद करके चलिए, इसको हो सकता आ जाए इसी में से। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? बार्बी डॉल पर छोटी फिल्म बनाकर इन्होंने प्रयोग किया था बच्चों पर। किस पर प्रयोग किया था? बार्बी डॉल पर एक छोटी फिल्म इन्होंने बनाकर बच्चों पर प्रयोग किया था। बाद में अभी हम एक्सप्लेन करेंगे प्रयोग कैसे किया था इन्होंने। अब सिद्धांत का अर्थ जान लेते हैं। ये सिद्धांत क्या बताता है? ये इसका अर्थ होता है अनुकरण द्वारा सीखना। क्या? अनुकरण द्वारा सीखना या व्यवहार का अवलोकन करके सीखना। दूसरों के व्यवहारों को देखकर उसका अवलोकन कर उसे अपने लाइफ में जो है उतारना, मतलब व्यवहार या अवलोकन को देखकर सीखना। तो ये इस सिद्धांत का अर्थ बताता है। ये इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अधिगम क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करना, दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारना तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करना तथा असामान्य व्यवहारों को त्यागना ही क्या है? सामाजिक अधिगम है। क्या है? सामाजिक अधिगम है। ये दूसरों के व्यवहार को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करना, दूसरे के व्यवहार को अपने जीवन में उतारना या समाज द्वारा जो स्वीकृत व्यवहार हैं उसको धारण करना, या जो असामान्य व्यवहार है उसको त्यागना, यही होता है हमारा सामाजिक अधिगम। तो ये सिद्धांत सामाजिक अधिगम का अर्थ इस तरह बताता है। आगे अभी उदाहरण से समझते हैं कि इनके सिद्धांत का क्या मतलब है, क्या निकलता है, किस प्रकार इसका उपयोग करते हैं। जैसे फिल्मों में लोग क्या होते हैं, जब फिल्म देखते हैं तो उसमें जो पुरुष मॉडल होते हैं, स्त्री मॉडल होते हैं,
उनके द्वारा जो पहने हुए कपड़े होते हैं, उनके जो व्यवहार होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उसको देखकर उसका अनुसरण करते हैं। तो ये भी समाज के अंतर्गत ही तो आते हैं। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत में यही बताया गया है कि लोग जो है दूसरों को देखकर उनके द्वारा अपनाए गए जो कपड़े हैं, उनका जो व्यवहार है, उसको अपने जीवन में उतारना, वही होता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। दूसरा है बच्चों का चोर सिपाही का खेल खेलना। ये भी क्या है, बच्चे अपने वातावरण में ऐसा देखते हैं चोर सिपाही जैसा, उनके सामने कभी ना कभी ये घटना होती रहती है, तो इसी वजह से वो देखकर सीखते हैं इसको, चोर सिपाही खेल खेलना, खेलते रहते हैं वो। अगला है विवाह का खेल खेलना। बच्चे जो है ये भी जो है देखते रहते हैं अपने लाइफ में कि विवाह कैसे होता है, तो उसको देखकर भी वो इस प्रकार का खेल खेलते हैं। तो क्या हुआ, वो समाज से ही सब कुछ सीखते हैं। अगला है आदर्श या श्रेष्ठ व्यक्तियों के व्यवहारों को धारण करना। जो भी आदर्श व्यक्ति हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनके व्यवहारों को देखकर उन्हें धारण करते हैं। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई बच्चा हो, तो व्यक्ति जैसा व्यवहार करेगा वो देखकर वैसा ही सीखेगा। तो अगर आप आदर्श व्यक्ति का उदाहरण देंगे या उसे बताएंगे तो वो अच्छे व्यवहारों को सीखेगा। तो ये सिद्धांत अगला है अब उन्होंने कैसे प्रयोग किया था। बंडूरा का प्रयोग, इन्होंने क्या किया, बच्चों का एक समूह लिया, कई सारे बच्चे इस समूह में थे, उनको लिया। उन्होंने क्या किया, एक फ़िल्म दिखाया, 5 मिनट के लिए जो है एक फ़िल्म दिखाया बच्चों को। उसमें उस फिल्म में क्या था कि एक कमरे में बहुत सारे खिलौने रखे हुए थे और एक बड़ा गुड्डा था जो बॉर्बी डॉल नाम था उसका, रखा था। तभी एक लड़का आता है और इन खिलौनों के साथ क्या करता है, आक्रामक व्यवहार करता है, मतलब उन्हें उन खिलौनों को मारने पीटने लगता है और बॉर्बी डॉल जो होता है उसको खूब मारता है और पैरों से कुचल देता है। तो ये 5 मिनट की फिल्म में बच्चों के समूह को दिखाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये बच्चों के समूह को 3 समूहों में बांट देते हैं, ए बी सी। और फिर जो समूह ए है उसको एक फ़िल्म दिखाते हैं। तो उस फिल्म में क्या दिखाते हैं कि जो लड़का खिलौने के साथ आक्रामक व्यवहार कर रहा था, मार पीट रहा था, तो उसे एक प्रौढ़ व्यक्ति आता है, प्रशंसा करता है और उसको पुरस्कार देता है। तो ये कौन से समूह के बच्चे देखते हैं, ये समूह ए के बच्चे देखते हैं कि जिसने खिलौनों को खूब मारा था, बॉर्बी डॉल को खूब पीटा था, तो उसको एक व्यक्ति क्या आता है, प्रशंसा करता है, उसको पुरस्कार भी देता है। फिर जो समूह बी होता है तो उसमें लड़के को क्या किया जाता है, दंड दिया जाता है और खूब डांटा जाता है। और तीसरा जो समूह है उसको फिल्म दिखाया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, उस बच्चे को ना तो पुरस्कृत किया जाता है और ना उस लड़के को दंड ही दिया जाता है। तो इस तरह 3 समूहों को उन्होंने फिल्म दिखाया। फिर अब क्या होता है, अब तीनों समूहों के बच्चों को ठीक वैसे ही कमरे में जैसा फिल्म में दिखाया गया था उसी में उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है और छिपकर उनके कार्यकलापों को देखा जाता है। मतलब जो 3 समूह बनाए गए थे बच्चों को, फिर से उनको इकट्ठा करके एक कमरे में रख दिया जाता है जैसे फिल्म में दिखाया गया था और छिपकर उनके क्रियाकलापों को देखा गया कि वो क्या प्रतिक्रिया करते हैं। जो अलग अलग समूहों ने फिल्म देखा था उसको देखकर क्या प्रतिक्रिया करते हैं। अब जो समूह ए है उन्होंने क्या देखा था कि पीटने पर क्या मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, खिलौनों को पीटना शुरू कर दिया, खिलौनों को खूब पीटा मारा, क्योंकि वो देख चुके थे कि जो लड़का खिलौनों को मार रहा था, पीट रहा था, उसको जो है एक आदमी
एक प्रौढ़ व्यक्ति आता है, उसको पुरस्कार देता है और उसकी प्रशंसा करता है। और जो समूह बी है वो खिलौनों को छूते तक नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या देखा था कि जो बच्चा था, जो लड़का खिलौनों को पीट रहा था, उसको दंड मिला था। तो इस वजह से समूह बी के बच्चों ने खिलौनों को नहीं छुआ, क्योंकि उन्हें इसी तरह का फिल्म दिखाया गया था। फिर समूह सी को क्योंकि उन्होंने देखा था ना तो पुरस्कृत और ना ही दंडित किया जाता है, तो समूह सी जो है उससे कोई खास प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलता। उन्होंने क्या देखा था कि जो बच्चा था वो ना तो पुरस्कृत किया गया था और ना ही दंडित किया गया था। तो इस प्रकार निष्कर्ष क्या निकलता है कि आप जैसे ही बच्चों को जैसा उनके साथ व्यवहार करेंगे, जैसा उन्हें दिखाएंगे, जैसा वो वातावरण में देखेंगे, उसी वैसा ही वो व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो प्रेक्षात्मक अधिगम है वो दूसरों के प्रेक्षण मतलब दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करने से घटित होता है। तो बच्चों ने क्या किया, उस बच्चे के व्यवहार को अवलोकन किया, फिर अवलोकन करने के बाद वैसे ही प्रतिक्रिया उन्होंने दिया जैसा उन्होंने देखा था। तो यही निष्कर्ष निकलता है, जो प्रेक्षात्मक अधिगम है वो दूसरों का प्रेक्षण करने से घटित होता है, दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करने से घटित होता है। अब बंडूरा ने प्रेक्षण अधिगम के 4 सोपान बताए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, प्रेक्षण अधिगम के 4 सोपान कौन कौन से हैं। पहला हमारा अवधान है। अवधान का मतलब होता है कि व्यवहार को, दूसरों के व्यवहारों को जानना, उसका अवलोकन करना, ध्यान देना उन पर, तो यही होता है हमारा अवधान। फिर आता है हमारा धारणा। यहाँ पे धारणा ना हो के धारण होना चाहिए, तो आप यहाँ लिख दीजिए धारण होगा। क्या होगा? धारण। धारण का मतलब होता है व्यवहार का स्मरण करना। क्या करना? व्यवहार का स्मरण करना। कि बच्चे ने जो व्यवहार का अवलोकन किया, जिस व्यवहार को वो देखा है, उसको क्या करता है, अपने मन में जो है फीड करता है उसको, फिर उसको याद रखता है, फिर क्या करता है, उसी स्मृति में जो वो व्यवहार उसने फीड किया है उसको क्रिया के रूप में बदल देता है, मतलब पुनः प्रस्तुतिकरण कर देता है। जो भी उसने देखा, अपने मन में डाला, फिर उसके बाद उसने उसको क्रिया के रूप में बदल दिया। जैसा उसे समझ में आया, जैसा उसने देखा था, अपने मन में जैसा फीड किया था, उसको फिर क्रिया उसके द्वारा करने लगा। फिर क्या हुआ? पुनर्बलन। अगला है चरण, उनका जो चौथा सोपान है वो पुनर्बलन है। अगर सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो वो उस क्रिया को दोबारा करता है। बच्चे ने जो स्मृति के आधार पर क्रिया किया, अगर वो क्रिया लोगों को पसंद आता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, तो क्या होता है कि वो उस क्रिया को दोबारा करने लगता है। लेकिन यही अगर सकारात्मक पुनर्बलन ना होके नकारात्मक पुनर्बलन अगर मिलता है उसे, तो वो उस क्रिया को दोबारा नहीं करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये चारों आप याद रखिए कि सीधे सीधे एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है। प्रेक्षण अधिगम के 4 सोपान कौन कौन से हैं, क्रम से दिया रहेगा, उसको पहचानना रहेगा कौन सा क्रम से है। तो अवधान, फिर धारणा, फिर पुनः प्रस्तुतिकरण, फिर पुनर्बलन। अगला है, अल्बर्ट बंडूरा ने अपने सिद्धांत द्वारा बताया है कि व्यक्ति अपने आप को निम्न क्रियाओं द्वारा संतुलित रखता है। तो वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को संतुलित रखता है? ये किसने बताया है? अल्बर्ट बंडूरा ने। स्वनियंत्रण, अपने आप में जो है अपने आप को नियंत्रण में रखना। इसमें 3 चरण होते हैं। स्वनिरीक्षण, अपने आप को निरीक्षण करना, अपने अंदर झांक के देखना, फिर विवेकपूर्ण निर्णय लेना, फिर जब हम निर्णय ले लेते हैं तो उसी अनुसार जो है अनुक्रिया करना। तो ये 3 चीज़ आती हैं स्वनियंत्रण में, स्वनिरीक्षण, विवेकपूर्ण निर्णय और स्व अनुक्रिया। फिर आता है स्वनिर्देशन। स्वनिर्देशन का मतलब अपने आप में निर्देशन करना।
अपने आप को निर्देशित करना, उसके अनुसार जो है व्यवहारों को निर्देशित करना। फिर आता है स्व पुनर्बलन, तो अपने पुनर्बलन के द्वारा जो है व्यवहार में परिवर्तन करना। तो ये 3 चीज़ें जो है अल्बर्ट बंडूरा ने बताया है कि मनुष्य जो है इन क्रियाओं द्वारा अपने आप को संतुलित रखता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। 3 चीज़ आते हैं, स्वनियंत्रण, स्वनिर्देशन, स्व पुनर्बलन। और स्वनियंत्रण में क्या आते हैं? स्वनिरीक्षण, विवेकपूर्ण निर्णय, फिर स्व अनुक्रिया आते हैं। अब आते हैं शैक्षिक महत्व। इनके सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? जैसे जो शिक्षक हैं, अगर छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले मॉडल प्रस्तुत करते हैं तो क्या उनसे अच्छा व्यवहार सीखेंगे, उनसे जो पॉजिटिव मिलेगा वही वो सीखेंगे। तो ये सिद्धांत का जो है शैक्षिक महत्व है। अगला है अन्य व्यक्तियों की जो सफलता होते हैं, सफलता के बारे में अगर हम जानकारी देते हैं बच्चों को, तो उनके अंदर प्रोत्साहन होता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है अन्य व्यक्तियों के सफलता के बारे में बताकर, और वो भी जो है इसको जानकर वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं जिस प्रकार सफलता उस व्यक्ति ने प्राप्त की है, उसी आधार पर वो भी अपने आप को ढालने लगते हैं। उनके सामने कोई भी बुरा व्यवहार उपस्थित नहीं करना चाहिए, उनके साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ना हो उनके सामने कोई गलत व्यवहार करना चाहिए जिससे वो देख के उसका अनुकरण करें। तो कभी भी बुरे व्यवहार जो है उनके साथ प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। अगला है महापुरुषों के फिल्म को दिखाकर भी उनके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये भी शैक्षिक महत्व है कि अगर महापुरुषों को फिल्म हम दिखाएंगे तो फिल्म में जैसा दिखाया होगा तो बच्चे उस फिल्म को देखकर उसी के अनुरूप अपना व्यवहार करेंगे। तो ये भी शिक्षा में बहुत ही महत्व है महापुरुषों का भी। तो ये सामाजिक अधिगम से रिलेटेड सभी हैं। से ही रिलेटेड हैं। तो ये बहुत ही शिक्षा में जो है इनका बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का। तो टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। तो वीडियो आपको कैसे लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।